Good morning students. Today we are starting chapter 5 of political science book 2 legislator. ओके पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटर क्या करता है, कानून बनाता है ना। तो इस चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि लेजिस्लेचर जो है कानून बनाता है, कैसे बनाता है और उस पार्लियामेंट की ज़रूरत हमें क्यों है, उसमें 2 हाउसेस की ज़रूरत क्यों है और इनके अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है ना। लेजिस्लेटर केवल एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है ना। लॉ मेकिंग इसका एक फंक्शन है लेजिस्लेटर का, ज़रूर है, लेकिन ये जो पार्लियामेंट जो है पूरे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक प्रोसेस का सेंटर होती है। जितने भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस हैं कंट्री में उन सब का केंद्र बिंदु सेंटर होता है। ठीक है, लेजिस्लेटर रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल बनाने के लिए लोगों को हेल्प करता है। जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं, जिन्हें देश की जनता चुनती है, वो जनता के लिए, लोगों के लिए अकाउंटेबल हों, ये ऐसी कंडीशन लाने में लेजिस्लेटर ही हेल्प करता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का बेस होता है पार्लियामेंट। ओके, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन इट इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसकी जो कंपोजिशन होती है, जैसे इनका संगठन किया जाता है पार्लियामेंट का, इसका इनकी जवाबदारी होती है कि गवर्नमेंट के हर ऑर्गन में ज़्यादातर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हों वो जनता के द्वारा चुने हुए हों, लोगों के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा, पीपल के थ्रू इलेक्टेड हों। ठीक है, और पार्लियामेंट सबसे ऊपर होता है और इसके हाथ में गवर्नमेंट को डिसमिस करने की पावर भी होती है। इतना पावरफुल होता है क्या पार्लियामेंट। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे कि व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हम ये जानते हैं कि पार्लियामेंट में सेंटर में राज्यसभा और लोकसभा होता है और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ठीक है, तो इनकी ज़रूरत क्यों है, 2 हाउसेस की ज़रूरत क्यों है पार्लियामेंट में। ठीक है, जब लेजिस्लेटर में 2 हाउसेस होते हैं जहाँ पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइकामेरल लेजिस्लेटर। ठीक है, जहाँ पर भी जिस भी स्टेट में 2 लेजिस्लेचर होते हैं, कौन कौन से 2 लेजिस्लेचर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसे हम बोलते हैं बाइकामेरल लेजिस्लेचर। ओके, और जहाँ पर एक केवल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसे यूनिकामेरल लेजिस्लेटर कहते हैं। ठीक है, जो 2 हाउसेस हैं इंडियन पार्लियामेंट के, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा और दूसरा हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट्स में इनका, वो यूनिकामेरल या बाइकामेरल लेजिस्लेटर दोनों में से इस्टेब्लिश किया जाता है। ऑप्शन होती है स्टेट के पास कि उन्हें यूनिकामेरल लेजिस्लेचर रखना है या फिर बाइकामेरल, और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि वो जो स्टेट है वो कितना बड़ा है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। ओके, जो भी कंट्रीज़ लार्ज साइज़ के हैं, जैसे कि इंडिया है ना, हमारा देश आकार में बड़ा है और यहाँ पर डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर 2 हाउसेस की ज़रूरत होती है नेशनल लेजिस्लेटर में, ताकि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हर सेक्शन के सोसाइटी में, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले हर जियोग्राफिकल रीजन से जो कंट्री के हर पार्ट में है ना। तो पूरे देश से रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले रिप्रेजेंटेटिव्स को, इसीलिए नेशनल लेजिस्लेटर में लोकसभा मतलब सेंट्रल लेवल पे 2 हाउसेस जो है कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, जो बाइकामेरल लेजिस्लेटर है वो हर डिसीजन को रिकंसीडर करना पॉसिबल करता है, मतलब जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उन पर 2 बार विचार होता है। ठीक है, जहाँ पर बाइकामेरल लेजिस्लेचर होता है, 2 हाउसेस हैं तो 2 बार एक ही मुद्दे पर विचार होगा। ठीक है, हर डिसीजन जो है एक हाउस में पहले लिया जाता है, फिर एक हाउस के बाद उस डिसीजन को दूसरे हाउस में भेजा जाता है, और जब दोनों की सहमति होती है उस पर, तभी वो उसको फाइनल माना जाता है। इसका मतलब ये है कि हर बिल और हर पॉलिसी
2 बार डिस्कस की जाती है। ये डबल चेक को इंश्योर करता है, हर मैटर, जितने भी मैटर हैं उसको डबल चेक करने में ये हेल्प करता है। ओके, अब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा पढ़ने से पहले आप यहाँ पर देखेंगे मैप दिया हुआ है यहाँ इंडिया का, और नीचे कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं। स्टेट्स हैविंग अ बाइकामेरल लेजिस्लेटर, ऐसे स्टेट जहाँ पर बाइकामेरल लेजिस्लेचर है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बाइकामेरल लेजिस्लेटर है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। गॉट इट? नाउ अब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं आगे। ठीक है, राज्यसभा ये अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का, और इंडियन यूनियन को रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स, जो जितने भी स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है ये पार्लियामेंट में। ठीक है, राज्यसभा में 2 क्लासेस होते हैं मेंबर्स के, एक नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, है ना, और दूसरे जो होते हैं यूनियन टेरिटरीज और जितने भी स्टेट है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। राज्यसभा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फेडरल मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 अलग अलग लेवल पे। आर्टिकल 80 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो 250 रखी गई है ना, जिनमें से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं और 238 जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट के और 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इनमें से चुने जाते हैं 238 मेंबर्स। ओके, जो प्रेसिडेंट जिन मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं वो कुछ स्पेशल नॉलेज उनको होती है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है लिटरेचर, आर्ट और सोशल सर्विस के मैटर में। ओके, तो ये राज्यसभा का कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से राज्यसभा का गठन किया जाता है और इनके मेंबर्स का चुनाव किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एलोकेशन ऑफ सीट्स। राज्यसभा में सीट्स कैसे एलोकेट होती हैं। ठीक है, जो सीट्स का एलोकेशन होता है वो हर स्टेट में वहाँ के पॉपुलेशन के बेस पर किया जाता है ना, जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो सीट्स है निर्धारित की जाती है। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की तरह इंडिया में भी जो स्टेट्स हैं वो इक्वली रिप्रेजेंटेटेड होते हैं राज्यसभा में, है ना। मतलब जैसे यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, इनकी यहाँ पर क्या है कि हर राज्य से इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है इंडिया में क्योंकि यहाँ पर हर स्टेट का अलग अलग जो है पॉपुलेशन है और यहाँ काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है पॉपुलेशन में। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का ड्यूरेशन कितना होता है? राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होती है और डिसोल्यूशन का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है इसमें। 1/3 जो इसके मेंबर होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। जो मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं उनमें से जो इलेक्टेड मेंबर्स में से जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं वो 6 इयर्स का टर्म होता है उनका। और ये इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसका मतलब ये है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इनको जो है चुना जाता है। ठीक है ना। तो जो मेंबर्स हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने जाते हैं राज्यसभा में, वो मेंबर 6 इयर्स के लिए चुने जाते हैं। और ये जो चुनाव है, ये जो इलेक्शन है इनका, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मींस के थ्रू चुना जाता है। ठीक है, जो रिटायरिंग मेंबर्स होते हैं वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं और रीनॉमिनेशन के लिए भी एलिजिबल होते हैं, कितनी भी बार उनको नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, और शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए राज्यसभा में सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। ओके, तो ये जो अरेंजमेंट है इसका एडवांटेज भी होता है। क्या एडवांटेज है इसका? दैट इवन व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड and election are yet to take place, the meeting of Rajya Sabha can be called and urgent business can be conducted। लोकसभा क्या है? डिसॉल्व हो सकती है 5 साल के पहले, है ना। तो जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और इलेक्शन टेक प्लेस
तब भी किए जा सकते हैं। राज्यसभा की मीटिंग अर्जेंट बुलाई जा सकती है और फिर जो कंट्री का बिजनेस है, जो देश का वो क्रियाकलाप है, कार्य है, वो सुचारू रूप से फिर चलता है। ठीक है। इसके बाद है लोकसभा। लोकसभा क्या है? लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का और इसके मेंबर डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं। ठीक है। लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो प्रोविजनल होती है। 552 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, जिनमें से 530 स्टेट से होते हैं और 20 यूनियन टेरिटरीज से चुने जाते हैं और 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किए जाते हैं। कुछ सीट्स जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रिजर्व्ड होती है। जो नॉर्मल टेन्योर है लोकसभा का वो 5 ईयर्स का होता है, लेकिन इसे जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है अगर उसे ऐसा महसूस हो कि ऐसा करना है तो। ओके, नाउ व्हाट डज द पार्लियामेंट डू? पार्लियामेंट का क्या फंक्शन है, क्या काम करती है पार्लियामेंट? पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शन। जो पार्लियामेंट है वो कंट्री के लिए लेजिस्लेशन इनैक्ट करती है, कानून बनाती है। Despite being the chief law-making body, the Parliament often merely approves legislation. The actual task of drafting the bill is performed by the bureaucracy under the supervision of minister concerned. The substance and even the timing of the bill are decided by the cabinet. है ना? Legislative function में क्या है इसके? जो पार्लियामेंट है वो देश के लिए लेजिस्लेशन इनैक्ट करती है। इनका ये चीफ लॉ मेकिंग बॉडी है, ये आप सब जानते हैं, पहले से हम जानते हैं कि कानून बनाती है। और पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेशन को भी अप्रूवल देती है। जो एक्चुअल टास्क होता है बिल ड्राफ्ट करने का, उसे वो ब्यूरोक्रेसी करती है। ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन आते हैं? IAS, IPS जो सिविल सर्विसेज से चुने जाते हैं मेंबर, है ना, IPS, ये सब ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत आते हैं। तो जो बिल ड्राफ्ट करने का काम, एक्चुअल टास्क किसका होता है? ब्यूरोक्रेसी का। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो ये बिल ड्राफ्ट करती है वो मिनिस्टर के सुपरविजन में करती है। जो कंसर्न मिनिस्टर होता है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसके अंडर में रह करके उनकी निगरानी में जो ब्यूरोक्रेसी है बिल ड्राफ्ट करती है। सब्सटेंस और यहाँ तक की जो टाइमिंग होती है बिल की, वो भी कैबिनेट ही डिसाइड करती है। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है इसका, लेजिस्लेटिव फंक्शन। सेकंड क्या है? कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है और अकाउंट जिम्मेदारी, जवाबदेही को इंश्योर करती है। जो मोस्ट वाइटल फंक्शन है पार्लियामेंट का वो ये है कि एग्जीक्यूटिव को इंश्योर करती है ना, इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवरस्टेप इट्स अथॉरिटी एंड रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम, है ना। तो सबसे ज़रूरी जो फंक्शन है, सबसे ज़रूरी जो काम है पार्लियामेंट का, वो ये इंश्योर करना है कि जो एग्जीक्यूटिव हैं वो अपने पावर का मिसयूज़ ना करें, ओवरस्टेप ना करें उसको, और हमेशा पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहें जिन्होंने इन्हें चुना है और जिनके लिए वो चुने गए हैं। ओके, नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शन। डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर जो है टैक्सेशन को कंट्रोल करता है और जो मनी गवर्नमेंट को किस तरह से यूज़ करनी है, किस वे में यूज़ करनी है, ये भी जो डिसाइड करता है पार्लियामेंट ही। फाइनेंशियल पावर जो है पार्लियामेंट के, इसमें रिसोर्सेज के ग्रांट इंक्लूड होते हैं। गवर्नमेंट को जो ग्रांट दिए जाते हैं और उनके प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती है पार्लियामेंट, है ना। तो ये कैसे होता है? थ्रू द बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू जो है फाइनेंशियल फंक्शन पार्लियामेंट अपने करती है। तो ये 3 फंक्शन हमने पढ़े। लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी, और क्या पढ़ा? फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इसका रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट फंक्शन है रिप्रेजेंटेशन। ओके, पार्लियामेंट जो है रिप्रेजेंट करती है अलग अलग रीजनल, सोशल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस ग्रुप्स हैं हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स के, उन मेंबर्स के व्यूज़ को, उनमें जो विविधता है, डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं इन मेंबर्स के, जो अलग अलग
रीजन से आते हैं, सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस ग्रुप से आते हैं, देश के अलग अलग भागों से, उनके डाइवर्जेंट व्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट। नेक्स्ट है डिबेटिंग फंक्शन, है ना। पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट इन द कंट्री। हमारे देश में पार्लियामेंट जो है डिबेट का हाईएस्ट फोरम होता है। यही वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिबेट्स होती हैं। यहाँ पर पावर के डिस्कशन करने का जो पावर होता है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक, यहाँ जो मेंबर्स हैं वो अपने किसी भी मैटर पर बिना किसी डर के बोलने के लिए फ्री होते हैं। ये इससे जो पार्लियामेंट, ये जो फंक्शन है इसका, इसके कारण जो पार्लियामेंट है वो एनालाइज कर पाती है हर इशू को, जो नेशन फेस कर रहा है, देश में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को एनालाइज कर पाता है जब मेंबर्स फ्रीली किसी मैटर पर बोल पाते हैं। तो ये जो डिस्कशंस कॉन्स्टिट्यूट होते हैं वो ही डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का सेंटर है, वही मेन हिस्सा होता है डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इलेक्टोरल फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। पार्लियामेंट को पावर है, पार्लियामेंट को ये पावर मिली होती है कि जो भी चेंजेस इनेक्ट करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उस पर वो डिस्कस कर सके, है ना। हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स पढ़े थे, है ना। कौन सा राइट पढ़ा था हमने? जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव का जो अधिकार हमने पढ़ा था, है ना। रेमेडियल जो उसका पार्ट है, रेमेडियल जो राइट है, वो उस तो ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है, मतलब किसी लॉ में कुछ बदलाव करना है, चेंजेस इनेक्ट करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस पर डिस्कस करने का पावर भी पार्लियामेंट के पास होता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है दोनों ही हाउसेस के वो लगभग सिमिलर होते हैं। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी से, दोनों ही हाउसेस की स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव किए जाते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट करना है, कोई बदलाव करना है, कोई चेंजेस लाने हैं, तो उसके लिए दोनों हाउसेस की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। ठीक है, इलेक्टोरल फंक्शन, पार्लियामेंट जो है इलेक्टोरल फंक्शन भी कुछ परफॉर्म करता है। ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। फिर है जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शंस क्या होते हैं? जुडिशियल फंक्शन जो है पार्लियामेंट के, उसमें जो प्रपोजल आते हैं प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, वाइस प्रेसिडेंट को, या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का जो इनके पास प्रपोजल आता है, उस पर विचार करना, उस पर अपना ज्यूरिडिक्शन देना, ये जुडिशियल फंक्शन में पार्लियामेंट के आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको देखना है पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ पर दोनों का आप देखो, यहाँ दिया हुआ है, दोनों में अंतर दिया हुआ है कि दोनों के पावर्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर एक साथ आपको दिया पावर्स ऑफ द लोकसभा एंड पावर्स ऑफ द राज्यसभा। लोकसभा के क्या पावर्स हैं? ये यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड मैटर्स पर लॉज बनाता है, और मनी और नॉन मनी बिल भी ये इंट्रोड्यूस करता है। और राज्यसभा जो है नॉन मनी बिल को अप्रूव करता है, और साथ ही मनी बिल्स के में अमेंडमेंट्स को भी सजेस्ट करता है। लोकसभा टैक्सेशन के लिए प्रपोजल अप्रूव करता है, बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है, जबकि राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को अप्रूव करता है। लोकसभा एग्जीक्यूटिव पर अपना कंट्रोल रखते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, रेजोल्यूशन एंड मोशन एंड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन, जबकि राज्यसभा एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करता है बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड इंट्रोड्यूसिंग मोशंस एंड रेजोल्यूशंस। ठीक है, लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का अधिकार होता है, और साथ ही राज्यसभा को भी ये अधिकार होता है। और लोकसभा को इमरजेंसी प्रोक्लेम करने का अप्रूवल मिला होता है,
और राज्यसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने और प्रेसिडेंट को रिमूव करने, वाइस प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का अधिकार इनको मिला होता है। और ये अकेले ही ये वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का प्रोसीजर इनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लोकसभा पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का अधिकार रखते हैं। और ये कमिटी इस्टेब्लिश करते हैं और कमीशन इस्टेब्लिश करते हैं अपने रिपोर्ट्स को कंसीडर करने के लिए। और जबकि राज्यसभा जो है यूनियन पार्लियामेंट को पावर दे सकते हैं स्टेट लिस्ट पर जो मैटर है उस पर कानून बनाने के लिए। ओके, तो ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा का डिफरेंस है, उनके पावर्स जो उनको दिए गए हैं उसमें कुछ डिफरेंसेस बताए हैं। अब नेक्स्ट है स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। इनको स्पेशल पावर्स क्या मिली हुई हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे राज्यसभा में जो कुछ ऐसे पावर्स हैं जो केवल राज्यसभा को ही मिला है और कुछ ऐसे पावर्स हैं जो केवल लोकसभा को है और राज्यसभा को नहीं है। तो पहले हम उन स्पेशल पावर्स के बारे में पढ़ेंगे जो राज्यसभा को मिली हुई है। ठीक है। राज्यसभा propose of the Rajya Sabha is to protect the power of the state. Therefore, any matter that affect the states must be referred to it for its consent and approval. हर वो प्रपोजल, हर वो मैटर जो स्टेट को अफेक्ट कर सकता है ना, तो इसके कंसेंट और अप्रूवल का लेने का अधिकार केवल राज्यसभा को ही होता है। जबकि लोकसभा को जो स्पेशल पावर मिली हुई है वो क्या है, द राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल्स। मनी बिल पेश करना और उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ लोकसभा में का होता है। और जो मनी बजट होते हैं, फाइनेंशियल बजट होते हैं, वो लोकसभा में ही प्रेजेंट किए जाते हैं। और राज्यसभा को ये अधिकार नहीं होता है कि वो उसे इनिशिएट करे, रिजेक्ट करे या फिर कोई अमेंडमेंट करे मनी बिल में। काउंसिल के जो मिनिस्टर हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इसीलिए राज्यसभा जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन रिमूव नहीं कर सकते। ये कुछ स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं दोनों ही जो है दोनों हाउसेस को, सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ बिल्स, है ना। पार्लियामेंट कानून कैसे बनाता है। ठीक है। कानून बनाने के पहले, लॉ बनाने के पहले बिल पेश किया जाता है। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। तो जो बिल के स्टेजेस हैं, कितने स्टेजेस पर ये बिल पेश किए जाते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। चैप्टर का ये पार्ट जो है मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। ओके, इतना पार्ट जो है आप ध्यान से पढ़िए, इसको समझिए और एक्सप्लेनेशन को सुनिए। ओके, टिल देन गुड।